क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 इज 78। हिंदी वाले सुन लें, ये एपी हमें दी गई है, इसमें से कौन सा पद 78 है। इसमें से पूछ रहा है कौन से नंबर का पद 78 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये दे रखा है हमें an। ठीक है, इसके बाद जैसे बढ़ता हुआ जा रहा है 3, 8, 13, 18, इसी तरह से पहुंचा गया 78। तो इसका मतलब an को भी हम बोल देते हैं, जैसे हमें दे रखा है लास्ट वाला पद l से भी डिनोट करते हैं अंतिम पद, लास्ट टर्म इंग्लिश में। ठीक है, तो कितना दे रखा है 78। सबसे पहले तो क्वेश्चन में तुम्हें ये देखना है क्या क्या हमें दे रखा है। क्वेश्चन खुद बताता है ये चीज़ हमें दे रखी है। ठीक है, और a की वैल्यू हमें पता है, a की वैल्यू कितनी है 3, और d की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। d की वैल्यू दूसरा पद माइनस पहला पद 8 माइनस 3 कितना 5, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 5। ये चीज़ हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब मुझे निकालना क्या है, कौन सा पद या विच टर्म। तो हमें निकालनी है n की वैल्यू, n ही तो आएगा नंबर, कौन से नंबर पर टर्म है ना, n की वैल्यू निकालनी है। तो n की वैल्यू कैसे निकलेगी, वही जो फार्मूला हमने बताया था an इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो हमें पता है an की वैल्यू भी पता है, a की वैल्यू भी पता है, d की वैल्यू भी पता है, n कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, n कैलकुलेट हो जाएगा। तो an की वैल्यू दे रखी है 78। ठीक है, और जो है इसमें a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, n हमें निकालना है, d की वैल्यू 5। इसको सॉल्व कर लेंगे 78 इजिकल टू 3 प्लस 5 की n में मल्टीप्लाई होगी 5n, 5 की 1 में होगी तो माइनस का 5, अब प्लस का 3 माइनस का 5, तो कितना बचा माइनस का 2 प्लस का 5n। और यहाँ से हम इधर आएंगे तो 78 प्लस का 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5n। अब 5 मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा डिवाइड में, इन दोनों को ऐड करने के बाद 80, 5 नीचे आ गया n, इसको काट दो, कितनी बार जाएगा 5 एकम 5, 5 छिंग 30, 16 बार। n इजिकल टू 16 टर्म, तो हमारे पास आई n इजिकल टू 16 टर्म आई। ठीक है, 16वां पद, ये वाला पद जो होगा ये कितना होगा 78। क्वेश्चन नंबर 5 के दो पार्ट है, इसमें निकालना है हमें फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, श्रेणी में कितने पद हैं। ये जो हमें एपी दे रखी है, ये क्या है एपी में पूछ रहा है इसमें कितने टर्म हैं। तो इसका मतलब हमें एन की वैल्यू भी यहाँ कैलकुलेट करनी होगी, एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ए की वैल्यू कितनी है फर्स्ट टर्म 7, डी की वैल्यू इसमें से इसको माइनस करो या इसमें से इसको माइनस करो, तो डी जो है सेम ही आएगा, एपी में है ये। तो 13 माइनस 6 कितना आ गया, 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6, तो डी की वैल्यू कितनी आई 6। अब देखो ये हमें दे रखा है, ये क्या है लास्ट टर्म, ये है हमारे पास लास्ट टर्म, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंतिम पद। अंतिम पद इसको हम डिनोट करते हैं एल से, और ये ए एन के ही बराबर होता है, ये ध्यान रखना। ए एन हमें पता है, ए प्लस एन माइनस 1 कोई नई चीज़ नहीं है। ए एन ही करते आ रहे हैं हम स्टार्टिंग से, ए एन को ही हम एल बी बोलते हैं जब ये लास्ट टर्म होता है। अब देखो यहाँ पर तुम्हें एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एल की वैल्यू पता है और ए की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है, सारी वैल्यू पुट कर दो। एन इसमें अननोन है, तो एल की वैल्यू है 205, ए की वैल्यू कितनी है 7, प्लस एन हमें निकालना है, डी की वैल्यू 6, 205 7 मल्टीप्लाई करो 6n माइनस 1 में करी माइनस का 6 प्लस का 7 कितना बचेगा प्लस का 1, 205 प्लस का 1 प्लस 6n। अभी इधर लेकर आ रहा हूँ मैं इसको, 205 प्लस है तो माइनस का हो जाएगा 6n, यहाँ बचा कितना 204। अब देखो ये 6 और n मल्टीप्लाई में, तो इधर भेजूंगा तो कितना आएगा डिवाइड में n, इसको काट दो कितनी बार जाएगा 3 और बचा कितना 2, 6 चौक 24, ये जाएगा n की वैल्यू 34 पद, 34 टर्म इसमें होंगी। ये जो ए पी दे रखी है हमारे पास, इसमें कितनी टर्म होंगी 34 पद हैं। इसी का हम चलते हैं किसमें सेकंड पार्ट है इसका।
क्वेश्चन नंबर 5 का ही सेकंड पार्ट दे रखा है हमें 18 और रखा 15/1/2 मिक्स फ्रैक्शन है ये 13 माइनस का 47, ये माइनस है 47, तो यहाँ एल की वैल्यू दे रखी है 47, ए की वैल्यू हमें दे रखी है 18, डी की वैल्यू तुम निकालोगे 15/1/2 मिक्स फ्रैक्शन में ये 18 माइनस कर दो तो इसको हम लिखाएंगे फ्रैक्शन में कितना आ जाएगा 30, 31/2 माइनस का 18, एलसीएम ले लो 2, 31, यहाँ 1 है तो मल्टीप्लाई होगी 2 में 36, 18 दूनी 36, तो कितना बच गया माइनस का 5, नीचे 2, तो डी की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 5/2। अब देखो एल क्या होता है, एल होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, कोई नई चीज़ नहीं है, यही ए एन के बराबर होता है। एल की वैल्यू कितनी दे रखी है माइनस का 47, ए की वैल्यू 18 प्लस एन हमें निकालना है। क्वेश्चन वही है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ए पी, एन माइनस 1, डी की वैल्यू माइनस का 5/2, डी यहाँ से उठा के रख दिया मैंने, इसको सॉल्व कर लो। माइनस का 47, 18 माइनस का 5/2 मल्टीप्लाई एन, तो आ जाएगा माइनस का 5/2 एन, माइनस माइनस प्लस 1 में मल्टीप्लाई करी 5/2। अब क्या करोगे, इसको भी उठाओ इसको भी उठाओ, इधर भेज दो। माइनस का 47 प्लस है तो माइनस का 18, ये प्लस है तो माइनस का 5/2, इधर बचा माइनस का 5/2 एन, इसको सॉल्व कर लो। एलसीएम आ गया 2, एलसीएम आ गया हमारे पास 2। अब इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है, तो दोनों मल्टीप्लाई होगी 2 की, 47 और 2 की मल्टीप्लाई हुई, कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, हासिल लगा 1, 2 चौक 8 और 1 9, कितना का 94, माइनस का 18 की 2 में करेंगे 36, माइनस का 5, इधर है माइनस का 5/2 एन, और सॉल्व कर लो इसको, सारे ऐड हो जाएंगे, सबको ऐड कर लो। देखो 94, 36 माइनस का 5, ये हो गया 10, 5 15 का 5, हासिल लगा 1, 9 और 1 10 और 3 13, 9 और 1 10 और 3 13, कितना आ गया माइनस का 135/2 माइनस का 5/2 एन, 2 से 2 कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये 5 और एन, 5 मल्टीप्लाई में एन के, तो इसके जाएगा डिवाइड में, तो यह जाएगा 135/5 एन, काट दो, कितनी बार जाएगा 5 दूनी 10, बचा कितना 3, 5 7 35, तो एन इज इक्वल टू 27 टर्म, इतने पद हैं 27 पद हैं, तो 5 में के दोनों पार्ट ये हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। चेक वेदर माइनस का 150 150 इज अ टर्म ऑफ एपी, ये कह रहा है माइनस का 150 जो है क्या ये इस एपी का टर्म है और नहीं है, या है तो क्यों। ठीक है, तो मैं तुम्हें बताता हूं यहां पर, जैसे ये हमारे पास सपोज करो एपी है 11 8 5 2, ये इस तरह की एपी हमें क्वेश्चन में दे रखी है। ठीक है, अब इसको अगर ये पद होगा यहाँ पर, तो पहला पद होगा, ये पद होगा तो दूसरा पद होगा, ये तीसरा, ये चौथा, इसी तरह से चलता आ रहा है ना। तो सपोज करो ये कौन सी संख्या पा रहा है, फर्स्ट पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे, छठे नंबर पे, कहीं ना कहीं 150 ये आएगा या नहीं आएगा, ये हमें बताना है। जब ये इस तरह से चली आ रही है 1 2 3 4, क्या ये टर्म कोई दशमलव में होगी 2.5 डेसिमल में? भाई ये डेसिमल में कहाँ से आ जाएगा, ये नंबर डेसिमल में आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। 5/2 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। तो इसलिए जो है ये क्या है, ये n की वैल्यू है, तो n हमेशा जो होगा वो बनेगा इंटीजर। क्या होगा? इंटीजर, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। n आएगा हमेशा इंटीजर आएगा, पूर्णांक आएगा। ठीक है, दशमलव में नहीं आएगा, इस तरह के फ्रैक्शन में नहीं आएगा। अब देखो क्या करना है मुझे, अब मुझे इतना पता चल गया n की वैल्यू जो है वो तो नंबरिंग है, 1 है, 2 है, दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है, चौथे नंबर पे है, इस तरह से। तो यहाँ से जब मैं n की वैल्यू कैलकुलेट कर लूँ, मुझे ये पता चल जाए अगर ये कोई पूर्णांक आ रहा है तो मैं कह दूंगा
ये 150 इस AP का टर्म है। अगर नहीं आएगा पूर्णांक, तो पूर्णांक या इंटीजर, तो मैं कहूँगा ये AP का टर्म नहीं है। तो n कैसे निकालते थे हम? वही फार्मूला था, a = a + n-1 × d। ठीक है, तो ये जनरल टर्म होता है AP का। इसका मतलब हम इसको चेक करने जा रहे हैं, तो इसको an मान लो माइनस का 150। ये जो है टर्म ये AP का है या नहीं है, चेक कर लेते हैं कौन से नंबर पर आ रहा है ये। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या है 11, d की वैल्यू इस 8 में से माइनस कर दो 11, 8 - 11 तो माइनस का बड़ा है तो माइनस का 3, d की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 3, a की वैल्यू 11, an की वैल्यू हमें पता है, d की वैल्यू पता है, तो हमें क्या निकालना है n। वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ मैं इसमें, an की वैल्यू है माइनस का 150 = a की वैल्यू 11 प्लस n-1, d की वैल्यू माइनस का 3, यह है माइनस का 50, माइनस का 150 11 प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, माइनस और -3 n की मल्टीप्लाई होगी, माइनस का 3n माइनस माइनस +3 +3 तो माइनस का 150, ये हो जाएगा 11, 3 ऐड कर दिया ना हमने, तो हो जाएगा 14 माइनस का 3n। अब यहाँ पर जो लिखोगे तुम ये इधर जाएगा माइनस का 50, यहाँ हो जाएगा माइनस का 14 माइनस का 3n। इनको ऐड कर दिया हमने, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 164, ये मल्टीप्लाई में है तो माइनस का 3n, 3 जो है n के मल्टीप्लाई में है, तो ये कितना हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो गया क्या ये। अब देखो यहाँ पर ये मेरे पास आया 164 3n, क्या ये पूरा पूरा भाग जाएगा इससे, 3 का भाग इसमें पूरा पूरा जा गया, नहीं जाएगा, तो ये क्या है इंटीजर नहीं है, दशमलव में आएगा, ये इंटीजर नहीं है, ये हम लिखेंगे पूर्णांक नहीं है ये। जब ये पूर्णांक नहीं है, n की वैल्यू n पूर्णांक नहीं है, क्या ये जो टर्म था हमारे पास ये AP में आएगा नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, तो हम लिखेंगे ये जो है AP का टर्म नहीं है। माइनस का 150, जो माइनस का 150 है AP का पद नहीं है। ठीक है, ये जो टर्म है माइनस के 150, ये AP की टर्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, पहले मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ, ये लिखा हुआ है इंग्लिश में, हिंदी में बताऊंगा। फाइंड द 31st टर्म, 31वां पद हमें कैलकुलेट करना है ऑफ एन AP whose 11th टर्म इज 38 एंड 16 टर्म इज 73। हिंदी में सुन लें क्वेश्चन, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसको जो है वीडियो को पॉज कर लें, खुद ट्राई करें, बाद में सॉल्यूशन देखें। हमें चाहिए A31 निकालना है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, A प्लस 1 कम कर दो 30 D। तो यहाँ पे A की वैल्यू चाहिए मुझे, D की वैल्यू चाहिए, वो कैसे निकलेगी वो यहाँ दी गई है क्वेश्चन में, उसके लिए इन्फॉर्मेशन। A11 कितना दिया है 38, ये किसके बराबर होगा, A11 को कैसे लिख सकता हूँ, A प्लस 10D, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो। दूसरी इन्फॉर्मेशन दी गई है 16, 16वां पद A16 कितना दिया है 73, इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, A प्लस 15D। यहाँ से यहाँ तक इक्वेशन सेकंड। अब देखो, अब फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर दो या सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दो। देखो मैं इसको पहले लिखता हूँ A प्लस 10D इजिकल टू, इधर लिख देता हूँ 38, और अब इसको लिखूंगा A प्लस 15D, इधर लिख देता हूँ 73। माइनस कर दो, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट, 10 और प्लस 10 प्लस का है 15 माइनस का है, तो कितना होगा माइनस का 5D। इसमें से माइनस करोगे, माइनस की वैल्यू ज़्यादा है तो माइनस का बचेगा, कितना बचेगा 35, ये कैंसिल आउट। D की वैल्यू कितनी आ गई 35, ये नीचे जाएगा इसके 7, तो D की वैल्यू कितनी आई 7। अब देखो हमें क्या करना, इस D को इक्वेशन फर्स्ट में रखो या सेकंड में रखो, हमें A की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं इक्वेशन पुट D इजिकल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, हिंदी वाले लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है हमारे पास A प्लस 10D इजिकल टू 38, तो यहाँ से हमें D की वैल्यू रखनी है,
ए की ए वैल्यू निकालनी होगी। ए प्लस देखो डी की वैल्यू मैंने रखी 7, 7 की 10 में मल्टीप्लाई करें कितना होगा 70, 38। अब यहाँ से क्या करना है ए 38, ये प्लस का इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, माइनस की वैल्यू बढ़ी है तो माइनस की बचेगी, कितनी बचेगी 32। अब ये ए की वैल्यू उठाकर और डी की वैल्यू उठाकर किस में रखनी है, यहाँ इक्वेशन स्टार में, इक्वेशन स्टार में इसमें रख दो। तो ए 31, ए की वैल्यू कितनी आई, ए की वैल्यू आई माइनस का 32, तो ए की जगह हम क्या रखेंगे माइनस का 32 प्लस 30, डी की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 माइनस का 32 प्लस 30 की और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 210। अब 210 में से हमें किसको घटाना है 32 को, तो कितना बचा, यहाँ बच जाएगा हमारे पास 8 और यहाँ जाएगा 7, 178। इसका जो A31 31वां पद जो आएगा 178 आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29th टर्म। हिंदी में है AP, एक AP में 50 पद हैं, एक AP में जो है 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद L 106 है। फाइंड द 29th टर्म, 29वां पद कितना होगा। यह भी क्वेश्चन नंबर 7 करा था, उसी के तरह है। देखो कैसे करेंगे हम, पहले खुद ट्राई करें बाद में इसका सॉल्यूशन देखें। हमें निकालना क्या है, सबसे पहले तो हमें निकालना है इसका 29 टर्म। तो यहाँ लिखेंगे A29 इज इक्वल टू A प्लस, एक कम कर दो इसमें से 28D। अब हमें चाहिए A की वैल्यू और D की वैल्यू। देखो ये हमें क्वेश्चन से मिलेगी। इस टर्म में, इस AP में कितने टर्म है 50, तो यहाँ पर जो है क्या होगा N की वैल्यू तो 50 हो गई। और थर्ड टर्म मतलब A3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ A प्लस 2D इज इक्वल टू 12। तो ये इक्वेशन आ जाएगी A प्लस 2D इज इक्वल टू 12। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से हमें देगा लास्ट टर्म L को हम क्या लिखते थे AN भी लिखते थे। तो ये हो जाएगा, क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। देखो N की वैल्यू दे रखी है 50, इस AP में कितने टर्म है 50, L हमें दिया गया है तो मैं लिख लूँगा इसको L इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। L की वैल्यू कितनी है 106, A नहीं पता हमें, प्लस N की वैल्यू 50 माइनस 1, D हमें नहीं पता। तो ये आ जाएगा हमारे पास 106 और ये आ जाएगा A प्लस 50 में से एक गया 49D, ठीक है 49D। ये इक्वेशन सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को देखो तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं करने जा रहा हूँ फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दो। तो मैं सही से लिख लूँगा इसको। फर्स्ट इक्वेशन है A प्लस 2D इज इक्वल टू 12, सेकेंड इक्वेशन है A प्लस 49D इज इक्वल टू 106। ठीक है, ये माइनस कैंसिल आउट, ये 2 है ये 49 है तो माइनस का 47। अब देखो इसमें से हमें 12 घटाने हैं, कितना बच गया 6, यहाँ से कम हो गए 100 और 6 और कम कर दो 94, 94। माइनस की वैल्यू ज़्यादा है तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये डी भी है यहाँ पर। ठीक है, तो डी इज इक्वल टू ये डी के मल्टीप्लाई में 47, तो ये आ जाएगा 94 डिवाइड बाई में 47। कितनी बार जाएगा 2 बार। तो डी की वैल्यू क्या आ गई, डी की वैल्यू आ गई यहाँ पर हमारे पास 2। अब देखो, अब डी की वैल्यू 2 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में करो चाहे सेकंड में करो, मर्जी है तुम्हारी। तो फर्स्ट है हमारे पास a प्लस 2, डी की जगह मैं 2 रख रहा हूँ, इज इक्वल टू 12। तो a इज इक्वल टू आ गया 12 माइनस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 प्लस का इधर जाएगा 4। a इज इक्वल टू कितना आ गया 8, a की वैल्यू 8, d की वैल्यू 2। तो पुट करनी है a की वैल्यू 8, d की वैल्यू 2, तो ये आ जाएगा 29। a की वैल्यू क्या है हमारे पास 8 प्लस 28 और d की वैल्यू 2, तो आ जाएगा 8 प्लस इसकी मल्टीप्लाई करो 28 की और 2 में कितना आएगा 56, इसके हो जाएगा ऐड होने के बाद 64। तो हमारे पास A29 कितना आया 64। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म
of AP are 4 and 8 respectively. Which term of this AP is 0? ये कह रहा है, हिंदी वाले सुने, यदि किसी AP के तीसरे व नौवें पद क्रम से 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद इसका 0 होगा। इसका मतलब ये दे रखा है हमें कौन सा पद इसका 0 होगा। an हमें दे रखा है 0, ठीक है, an हमें दे रखा है 0, तो an आप जानते हो क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। हमसे पूछा है कौन सा पद, विच टर्म, तो यहाँ पर वैल्यू निकालनी होगी n की, है ना। विच टर्म, कौन सा टर्म पूछा है वो, तो वो निकालनी होगी n की वैल्यू, कौन सा टर्म जो है वो 0 होगा। देखो यहाँ से an की वैल्यू पता है हमें, a की वैल्यू नहीं पता, d की वैल्यू नहीं पता, तो इन दोनों की वैल्यू के लिए जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो क्वेश्चन में गिवन है। देखो थर्ड टर्म हमारे पास गिवन है, तो थर्ड टर्म को लिखता हूं मैं a3, कितना है 4, तो a3 को मैं कैसे लिख सकता हूं, और हमें गिवन है, बाद में लिखूंगा इसे, और हमारे पास गिवन है 9 टर्म a9, ये कितना -8, a3 को मैं कैसे लिख सकता हूं, a प्लस 1 कम कर दो 2d इजिकल टू 4, a9 को कैसे लिख सकता हूँ, a प्लस 1 कम कर दो 8d इजिकल टू -8, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई, तो फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करो या सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करो, तो मैं सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर लेता हूँ। a प्लस 8d इजिकल टू -8, a प्लस 2d इजिकल टू 4, माइनस कर रहा हूँ तो माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट, 8 में से 2 गए 6, ये d है, माइनस का 4 और माइनस का 8 माइनस का 4, तो माइनस का 12, 12 हो गया माइनस का, तो d मल्टीप्लाई में ये 12 के नीचे जाएगा 6, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो d की वैल्यू आ गई -2, d की वैल्यू -2। अब मैं a की वैल्यू भी चाहिए ना मुझे, देखो a की वैल्यू भी चाहिए, तो मैंने क्या करा, d इजिकल टू -2 को समीकरण 1 में पुट करने पर, समीकरण 1 में रखने पर, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, हिंदी वाले लिखें d का मान समीकरण 1 में रखने पर, हमने रखा d का मान a प्लस 2, d का मान रख दिया 2, इधर है 4, तो a मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, तो a इधर माइनस है तो इधर हो जाएगा प्लस का, a इजिकल टू 8, तो a की वैल्यू आ गई 8 और d की वैल्यू -2, पुट कर दो इक्वेशन स्टार में, इसमें रखने जा रहा हूँ मैं, an की वैल्यू 0, a की वैल्यू 8 प्लस n की वैल्यू हमें निकालनी है -1, d की वैल्यू -2। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, 0 8 -2 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो -2n और माइनस माइनस प्लस का 2, ब्रैकेट खोल लो, 8, ये 8 है और 2, दोनों ऐड हो जाएंगे 10 इधर प्लस का बचाएगा, इधर आ जाएगा तो माइनस का 10, इधर बचाएगा 2n माइनस का, माइनस माइनस कैंसिल, ये 2 मल्टीप्लाई में n के, इसको मैं पहले लिख रहा हूँ और 2 जाएगा इसके नीचे, तो कितनी बार जाएगा 5, तो हम कह सकते हैं फिफ्थ टर्म जो है वो 0 हो जाएगा। पाँचवा पद इस AP का, पाँचवा पद इस AP का 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 10, द 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, सार्व अंतर बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, जिसको हम D से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ये बोल रहा है कोई AP है हमारे पास जिसका 17वां पद 17 टर्म ऑफ एन AP एक्सीड इट्स, उसी AP के 10th टर्म बाय 7, 7 जो है ज़्यादा है, जो 17 टर्म है उस AP के 10वें टर्म से 7 ज़्यादा है। ठीक है, हिंदी में है 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस D कितना होगा। तो हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन में, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हिंदी वाले लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या दिया गया है, A17 हमें दिया गया है कितना, A10 + 7,
17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। प्रश्नानुसार हमें ये इन्फॉर्मेशन दी गई है जिसको मैंने इस फॉर्म में लिख लिया है। तो यहाँ पर जो है A72 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A प्लस एक कम करके 16D। A10 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, A प्लस एक कम करके 9D प्लस 7। देखो A से A बराबर क्वांटिटी है, कैंसिल आउट। अब इस 9D को मैं इधर लेके जा रहा हूँ तो 16D इधर प्लस का है तो इधर माइनस का हो जाएगा, 9D बराबर 7। देखो 16 में से 9 गए, कितना बचेगा 7D 7। ठीक है, अब जो है ये 7 से 7 कैंसिल आउट, 1 बचेगा तो D इजिकल टू हो जाएगा 7/7, इधर जाने के बाद 1, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 1। कॉमन डिफरेंस इसका क्या होगा 1, हिंदी में बोलते हैं सार्व अंतर। क्वेश्चन है हमारे पास 11, विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 विल बी द 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। AP का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, ये हमें सॉल्व करना है। पहले क्या करना है तुम्हें, पहले तो जो है इसको खुद ट्राई करना है, बाद में इसका सॉल्यूशन देखें। ठीक है, क्वेश्चन समझे क्या करा है, क्वेश्चन कह रहा है कौन सा पद मतलब हम लेट कर लेंगे nवां पद। तो हमने सबसे पहले लिखाएंगे लेट nth टर्म ऑफ NAP, जो AP दी गई है, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। उसके 54वें पद से जो है 132 अधिक होगा nth टर्म। हिंदी वाले लिखेंगे माना AP का nवां पद उस AP के 54वें पद से 132 अधिक होगा, ये मैंने मान लिया। ठीक है, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में मैंने लिख दिया है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें हम, वो कह रहा है nth टर्म का मतलब A54 से 132 अधिक है, ये हमारी इक्वेशन बनेगी। अब सबसे पहले तो हम देखते हैं को AP हमें दे रखी है 3, 15, 27। ठीक है, तो यहाँ से A की वैल्यू तो आ गई 3 और D की वैल्यू आ जाएगी, इसमें से इसको घटा दो या इसमें से इसको घटा दो, 15 में से 3 गए 12, तो D की वैल्यू तो आ गई 12 और A की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, AN को मैं क्या लिख सकता हूँ, A प्लस N में से एक कम कर दो -1D। 54 को मैं लिख सकता हूँ A प्लस एक कम कर दो 53D प्लस 132। यहाँ से देखो A इधर भी है तो कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा N-1। D की वैल्यू कितनी है 12, 53 मल्टीप्लाई D की वैल्यू 12 प्लस 132। तो पहले जो है हम मल्टीप्लाई करते हैं बोर्ड मास रूल से। ठीक है, बोर्ड मास पहले जो मल्टीप्लाई आता है बाद में एडिशन आता है। तो 53 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं 12 में, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 10 प्लस 3 5, ये हो जाएगा 6 3 और यहाँ हो जाएगा हमारे पास 6। तो ये तो आ गया हमारे पास, इसकी मैं इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 12n माइनस का 12 1 में हो गई, इसकी जगह लिख दूंगा 363। ठीक है, और प्लस में है 132 भी हम ऐड कर देते हैं यहाँ पर। 132 मैंने ऐड करा, कितना आ जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास 8, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 7। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा 12n माइनस का 12, ये हो जाएगा 6 7 8। अब ये 12 जो है इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, इधर है 12n, ये 7 6 8 प्लस का 12, तो 12 हम इसमें ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 7। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा 7 8 और 2 10, 6 और 1 7 और 1 8, 7 का 7, इधर आ जाएगा हमारे पास 12 n। तो n इजिकल टू आ जाएगा 780 अपॉन में 12। ठीक है, अब इसको हम काट देंगे। देखिए ये हो जाएगा 12 6 72,
ठीक है, 12 छिंग 72, बचा कितना 6 0, तो कितना हो जाएगा ये 12 पंजे 60, तो ये आ गया n इजिकल टू 65 ट्रम। ठीक है, 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, ये तो पूछा था क्वेश्चन में, ये तो पूछा था, ये आ गया इसका आंसर 65।